हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सॉल्यूशन वाला लेक्चर, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है हमको हर एक नंबर को, जो भी नंबर्स हमको गिवन होंगे उसको प्रोडक्ट में, उससे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है बेसिकली हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, फिर उसके बाद होता है 3, नेक्स्ट 5, फिर 7, ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 140 के हमें फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम किसको सॉल्व करेंगे। 140 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। बताओ मुझे 2 से क्यों डिवाइड करें हम लोग इसे। जैसे लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर होता है तो हम उसे किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 0 0। अब क्योंकि फिर से इवन नंबर आ गया तो हम फिर से इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया 5, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हम 2 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास रूल ऑफ 2। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3 और उसके बाद लिख देता हूँ रूल ऑफ 5। ठीक है, पहले आपको 3 रूल समझा देता हूँ मैं। ठीक है ना। रूल ऑफ 2 होता है लास्ट डिजिट इवन। भाई लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। ठीक है। रूल ऑफ 3 होता है सम इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है भाई, तो अगर सम उसका डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। जैसे मैं इसको चेक करूंगा, 3 और 5 का सम कितना होता है, 8, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसका सम 9 हो जाता है या 6 हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। आप लोग चेक कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल लेके। ठीक है। 5 का रूल होता है लास्ट डिजिट 5 और 0। तो लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 5 आ रहा है तो यस, तो 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए 2 2 5 5 7। तो 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आंसर आपका आ गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर को लिखोगे एग्जाम में तो आप उसको, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको पावर्स में कन्वर्ट करके लिखोगे, वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो 140 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, 5 और 7 को हमने पावर्स में क्यों नहीं लिखा, तो उसका आंसर है क्योंकि 5 और 7 एक बार है, तो एक बार को हम नहीं लिखते जनरली। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता है तो हम 1 को नहीं लिखते हैं जनरली, ये ध्यान रखना। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, वन 156 करें भाई स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ भाई, तो आपको सारे तीनों रूल अब तक तो याद हो गए होंगे, 2 5 और 3 का रूल। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। अच्छा, जो नंबर सबसे छोटा होता है ना, पहले उससे डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 5 से कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। ये आपको ध्यान रखना है डिवाइड करते वक्त कि आपको पहले स्मॉल नंबर लेना है। पहले जैसे 2 हो गया, सपोज करो 2 से डिविजिबल नहीं होता, देन उसके बाद 3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 5 पे जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक बार आप 5 पे पहुंच गए तो वापस आप 2 के लिए ट्राई नहीं करेंगे, अगला नंबर के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे पहले 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, क्योंकि लास्ट का नंबर इवन है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब लास्ट का नंबर 9 आ गया, यानी कि ऑड नंबर आ गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 3 से चेक करेंगे पहले। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 क्या कहता है, रूल ऑफ 3 ये कहता है कि सम जो होना चाहिए, सम यानी कि 3 + 9, 3 + 9 कितना होता है, 12। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 12? तो यस, डिविजिबल है, तो यानी कि नंबर 39 भी डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्योंकि 3 के बाद का नंबर आता है यहाँ पे, देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 13। और आपको पता होना चाहिए 13 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हो तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ये इसका ये डिविजिबल मतलब फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब क्योंकि 2 2 बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 156। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825, 3825 सेम वही काम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 3825। अच्छा कुछ बच्चे ना एक मिस्टेक करते हैं, वो जनरली ये सोचते हैं कि जो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट करा है ना, ये वाला जो मैंने पार्ट करा है, इसको वो लोग जनरली क्या मान लेते हैं, एलसीएम लिया है हम लोगों ने, एलसीएम। ये कभी भी एलसीएम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट एलसीएम। हमें ऐसा बचपन में बोला जाता है छोटी क्लासेस में कि ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि जब आप दो नंबर को इस तरीके से कॉमा लगा के लिखो, इसको बोलते हैं एलसीएम। लेकिन ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जब एक सिंगल नंबर को लिखो तो उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको अभी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे, उसमें अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें ये मेथड यूज नहीं करना आपको, क्योंकि ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास के सिलेबस में जो है वो ये वाला मेथड है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हो मन में वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे और अच्छे से बताने में आसानी हो। तो 3825 को हम फैक्टराइज करेंगे। पहले ये बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आंसर है नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करेंगे रूल ऑफ 3 लगा के ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है, रूल ऑफ 3 ये कहता है कि सम करना है आपको, 3 + 8 + 2 + 5, इन सब का सम करोगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 5 18। क्या 18 आपका 3 से डिविजिबल है, तो यस डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से चेक करो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। भाई 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी कि ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल हो गया। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से चेक करेंगे भाई 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 और 2 7, 7 और 4 11। देखो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे अब इसमें, फिर हम चेक करेंगे 5 से। देखो 5 में लास्ट नंबर 5 है। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से चेक करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर आ गए हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसको पावर्स में कन्वर्ट करके लिखोगे आप लोग, 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ठीक है भाई, आपका जो भी आंसर आए आप उसे बॉक्स में जरूर बंद करना, उससे थोड़ा अच्छा होता है बोर्ड में लिखने में। नेक्स्ट 5005, क्वेश्चन नंबर 4 5005 करते हैं भाई इसको भी। 5005 लिखेंगे वही हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। सबसे पहले चेक करो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम प्लस करेंगे, 5 + 0 + 0 + 5। देखो सम आ रहा है इसका 10। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है, तो आंसर है नहीं, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 के बाद आता है 5। देखो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 1 0 2 0, 5 1 जा 5। अब फिर से हम चेक करेंगे क्या ये नंबर, देखो अब 5 से पहले वाले नंबर के पास नहीं जाएंगे, 5 के आगे वाले नंबर के पास जाएंगे। देखो 5 से डिविजिबल नहीं है ये, तो 5 के बाद आता है नंबर 7। अब मैं आपको रूल ऑफ 7 बता देता हूँ। रूल ऑफ 7 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट रिमेन। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान समझते हैं इसको। जो भी आपकी लास्ट डिजिट है, जैसे लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 है, तो उसमें 9 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 1 जा 9 हो गया। और जो भी बचे हुए हैं शुरू के नंबर उसमें से माइनस करना है। 100 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारा 91। अब चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो दोबारा से। भाई लास्ट वाली डिजिट में 91 है, तो लास्ट वाली को छोड़ दो, उसके पहली वाली उठाओ 9। अब लास्ट वाले डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 1 जा 9। इसको माइनस करोगे 0 आ रहा है, यानी कि या तो आपका 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए। जैसे यहाँ 7 बच जाए 14 बच जाए, या 28 बच जाए, या 21 बच जाए, मतलब 7 के टेबल में आने वाला नंबर बचे। वैसे ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होता है, तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो
मतलब आप लोग चाहे यहाँ से भी बता लगा सकते हो, अदरवाइज आप कंटिन्यू करते रहोगे, थोड़ी देर बाद जाके देखोगे आप वहीं पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, तो करेंगे इसको, यानी कि नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 का रूल याद हो गया कि आपको लास्ट वाले डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करनी है और बचे हुए तीनों में से या दोनों में से माइनस करना है जो भी नंबर आएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3 30, 7 4 जा 28, यहाँ बचा 2 21, 7 3 जा 21। फिर दोबारा या तो आप चेक कर लो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। चाहे चेक करने का आसान तरीका क्या है, 14 में से, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ये आ गया छोटा है ना भाई, यहाँ पे 9 3 जा 21, 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 7 से 14 143, 7 2 जा 14 होते हैं। देखो रिमाइंडर 3 बच रहा है यहाँ पे, इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बहुत बड़े नंबर के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, छोटे नंबर के आप डिवाइड कर सकते हो इजीली। तो आप उसके बाद आप चेक करोगे, 7 के बाद आता है देखो 8 आपका प्राइम नहीं होता, 9 आपका प्राइम नहीं होता, 10 आपका प्राइम नहीं होता, आपका होता है 11। अब 11 का रूल होता है रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 क्या होता है भाई, ऑड सम माइनस इवन सम। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आपको या तो 0 मिले रिमाइंडर में, यानी कि रिमाइंडर आपको 0 मिले, या फिर आपको 11 मिले, 22 मिले, मतलब 11 का टेबल मिलना चाहिए। ठीक है, ऑड सम मतलब होता है कि ऑड प्लेस पे आने वाले नंबर। देखो 3 और 1 कितना हो गए, 4, यानी कि 4 हो गया ऑड प्लेस पे आने वाले नंबर, और एक इवन प्लेस हो गया आपका 4। ठीक है ना, तो इन दोनों को माइनस करोगे, 4 में 4 गए 0, तो ये 0 आ रहा है, रूल ऑफ 11 इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 13। अब 13 जो होता है वो 13 से डिविजिबल होता है, तो 13 1 जा 13। तो यहाँ पे आ गया 5 0 0 5 के फैक्टर हो गए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं। क्योंकि सारे नंबर सिंगल सिंगल पेयर में है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट है 7429। सेवन 429। चलिए भाई करते हैं इसको, बताइए भाई क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है 7429? तो आंसर है इसका नहीं भाई, 2 से डिविजिबल नहीं है। हम चेक करेंगे 3 के लिए, तो रूल ऑफ 3 लगाएंगे। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 क्या है भाई, सबको सम करो, 7 + 4 + 2 + 9, सबको प्लस करोगे तो 7 4 11 11 2 13, 13 और 9 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है? तो आंसर उसका नहीं भाई, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि रूल ऑफ 3 नहीं लग सकता। अब रूल ऑफ 5 देखना भाई, नहीं लग रहा। रूल ऑफ 5 के बाद है रूल ऑफ 7। ठीक है भाई, 7 लगाते हैं, रूल ऑफ 7 लगाते हैं। अब ये भी बताया मैंने, रूल ऑफ 7 के लिए लास्ट वाले डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करनी है और रिमेनिंग में से माइनस करना है। तो 7 4 2 यहाँ पे लिख लेंगे, लास्ट के डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 81 माइनस करेंगे इसमें से, 2 में से 1 गया 1, 14 में से 8 गए 6 और 6 बचा यहाँ पे, 6 6 1 आ गया। अब फिर से वही काम करना है, लास्ट वाले डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करनी है, 9 1 जा 9 माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 57। ठीक है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर। ठीक है, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल नहीं आया तो यानी कि 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद लगाएंगे रूल ऑफ 11। चलो भाई रूल ऑफ 11 लगा के देख लेते हैं। देखो ये चीज़ आपको बार बार ट्राई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। रूल ऑफ 11 के लिए आपको ऑड सम करना है, तो पहले हम लोग ऑड सम करेंगे। ऑड सम मतलब होता है कि ऑड नंबर पे आने वाले नंबर, जैसे पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तो 9 और 4, 9 + 4 13। अब करेंगे इवन सम। इवन सम, इवन सम क्या होगा भाई, 2 + 7, तो 2 + 7 करेंगे, 9 आ गया। दोनों को माइनस कर लो, 13 - 9 कितना आया 4। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो नहीं है भाई, तो ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड नहीं हुआ। अब रूल ऑफ 11 के बाद रूल ऑफ 13 पे काम करेंगे। रूल ऑफ 13 के लिए सेम काम होता है आपको जो मैंने अभी करवाया है, कि आपको लास्ट वाले डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो वो कितना आया था, 7 4 2 - 81, तो आया था 6 6 1। फिर से इसमें करा था हमने माइनस -9, तो आया था 57। क्या ये 13 से डिवाइड है? एक बार चेक करो भाई, नहीं है भाई, 13 से डिवाइड नहीं है। ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये 13 से डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर। अब 13 के बाद जो नंबर आता है, प्राइम नंबर नेक्स्ट आता है, वो आता है 17। अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ, रूल ऑफ 17, रूल ऑफ 19 क्या है। रूल ऑफ 19, सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स
फ्रॉम लास्ट टू लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेन, और इसका रूल होता है ऐड 2 टाइम्स टू लास्ट डिजिट टू रिमेन, एड 2 टाइम्स टू लास्ट डिजिट टू रिमेन, ठीक है ना। तो ये दोनों अप्लाई करके यहाँ देखते हैं भाई हम लोग, है ना। 17 का रूल क्या कहता है, 5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले में से। तो 7 4 2 9 5 जो 45, 45 माइनस करो कितना आएगा, 7 बचा, तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 697। अब फिर से वही काम करना है आपको, लास्ट वाले डिजिट में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 69 माइनस 35, ठीक है, 4 3। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? तो आंसर है यस। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 17 से जब डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग साइड में, 7 4 2 9 68 62 7 3 जा 51 119 7 7 जा 17 7 जा 119, ठीक है। तो आएगा आपका 437, ठीक है। अब फिर से हम चेक करेंगे भाई ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 17 से डिवाइड करने का वही तरीका है, वही लास्ट में आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 43 में से 35 घटाओगे कितने बचेंगे, 8। देखो ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। रूल याद करने का ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा, एक बार आपको रूल याद हो गए ना कि भाई इसमें रूल क्या लगने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर उसके बाद में, ठीक है। तो रूल याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 19 का रूल एक बार ट्राई करते हैं। आपको लास्ट वाले डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 43 प्लस 7 2 जा 14, 4 3 7 5। क्या देखो ये 19 से डिविजिबल है? तो हाँ यस 19 से डिविजिबल है भाई, तो कर लो इसे 19 से डिवाइड। 19 2 जा 38, मैं साइड में कर लेता हूँ, 4 3 7 19 2 जा 38, ठीक है। 57 19 3 जा 57, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया इजीली। अब क्योंकि 23 बचा है तो इजीली 23 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 23 बन जाए 23। देखो आपको रूल याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको रूल ऑफ 23 बताता हूँ। ऐड 7 टाइम्स टू लास्ट डिजिट, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि 23 के रूल में देखो भाई, रूल याद करने का आसान तरीका क्या हो गया, 17 का रूल हो गया कि आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 19 का रूल हो गया 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। 23 का रूल हो गया 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है लास्ट डिजिट में, ठीक है। ये सारे रूल हो पे याद हो जाएंगे इजीली। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा इजीली। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।